माननीय अध्यक्ष जी, समय मात्र 1 मिनट है, ध्यान रखिए। मैं महीनों इंतजार किया है इस पल के लिए हुजूर। सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री जी। ये कहानी है उस बच्ची को जिसको 3 मई को उसके घर से उठा के मकई के खेत में ले जाता है, उसका रेप करता है और 4 मई को उसी शाम को 7 बजे 8 बजे उसको वापस मोटरसाइकिल से बेहोशी की अवस्था में घर लाता है और उसको मोटरसाइकिल को पकड़ के गांव वाला वहीं रखता है। भागता है लोग, पुलिस केस दर्ज करती है 7 तारीख को और यूडी केस बना देती है। वो लड़की को फिर दूसरे दिन आके आत्महत्या मार देता है, आत्महत्या का शक्ल देता है। उसकी गलती सिर्फ ये है हुजूर कि वो एक ततवा की बेटी थी। उसकी गलती ये है कि उसकी माँ बाप गरीब है। उसकी गलती ये है कि उसके माँ बाप पढ़ना लिखना नहीं जानते। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में डीजीपी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ कहाँ चिट्ठियां नहीं लिखा हुजूर। आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, मर गई। ये कहानी से उस रिंपा की नहीं है जो 15 बरस की थी। पता नहीं कितने बच्चे होंगे। आज मुझे लगता है कि मैं ततवा में जन्म लेके गुनाह किया है हुजूर। उस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए माननीय गृह मंत्री जी। वो मेरे घर पे आके परसों इतना रो रही थी। कृपया बैठ जाइए। कुछ कीजिए हुजूर। श्री बलात्कार हुआ, न्याय नहीं मिला, आप रो पड़े वहाँ पर। मैंने सारी बातें कह दी है। सिर्फ एक उस बच्चे की कहानी नहीं है, पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ रेप होता है, जिसको पुलिस रेपिस्ट से मिल के एफआईआर के बजाय यूडी करता हो। पता नहीं कितने अभी हाल ही में 26 जनवरी को कहता कि जाति देख के पुलिस फैसला नहीं करती। हरनी का एक मामला है, जमुई का एक मामला है। गढ़ी थानेदार है, उसका थानेदार का नाम है बिपिन चंद्र पाल्टा। वो शाम को जाता है, वहाँ आपस में कुछ झगड़े होते हैं विसर्जन के दौरान। दोनों पक्ष आपस में समझौता करता है। ये जाता है तांती टोला की, जिस जाति से मैं आता हूँ, उसकी बच्चियों को मारता है लाठी से, घर से उठा के लाता है, थाना में बंद करता है। गढ़ी थाना जमुई की बात कर रहा हूँ। जेल भेजता है गुनाहगार। जो गुनाहगार नहीं है, सारे गांव वाले समझौता कर लेते हैं आपस में छोटी मोटी, लेकिन अपने से पुलिस केस करता है और ततवा को उठा के ले जाता है। कहता है जाति का नाम नहीं लेता। अरे जो बच्ची मरी है ना, रिंपा, जिसको मारा गया रेप करने, वो ततवा थी मेरे जाति के लिए। कब की घटना सर, क्या हुआ? 3 मई को घटा है, बिलदौर थाने की घटना है। इसको यूडी नंबर 10/25 है। अभी तक एफआईआर में मोटरसाइकिल उसके घर पे पड़ा हुआ है। हमारी जिसकी रेप हुई, जिसकी हत्या, उसके घर पे आज तक मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है अपराधी का, और पुलिस नहीं पकड़ती। पता नहीं कौन है वो जिसको नाम दिया है, नामजद अपराधी, उसको यूडी केस बदल देते हैं। हम इंसाफ की बात करते हैं। अब जरा पूछिए ना उस माँ से, उस बाप से जिसके बच्ची के साथ वो क्या गुजर रही होगी। पता नहीं कितनी बच्चियाँ होगी जिसको सिसकियाँ गिनने वाला कौन है, उसको देखने वाला कौन है। गृह मंत्री भी बैठे हुए थे सदन में, आप जब इन बातों को रख रहे थे। मैंने उस बच्ची का नाम नहीं लिया, वहाँ गांव का भी नाम नहीं लिया, लेकिन मैं लिख के भेजा है गृह मंत्री को। बच्ची के माँ बाप सीएम के दरबार में, डीजीपी के यहाँ गया, एसपी के यहाँ गया। इतना सस्ता है ततवा के बेटी का समर्थन, इतना सस्ता है ततवा के बेटी का जान चला जाना। 78 के बाद एक बार एमएलए बनाओ, आया हूँ, लंबा इंतजार है इस पल के। इस दुनिया में मैं ये नहीं कहता नहीं, जब कहाँ जाएगी एफआईआर में क्या लिखना उसको भी नहीं पता। इस दुनिया में जी रहे हैं। बात तो सिर्फ ततवा बेटी से नहीं है, पता नहीं कितनी बेटियां होगी उसको इंसाफ जिसके साथ रेप हुआ हो, क्योंकि वो ततवा जाति से। न्याय दिलाने के लिए लड़ेगा। लड़ता थक गया रे भाई, इसलिए आज यहाँ आया। मानवाधिकार आयोग, हाई कोर्ट, सीबीएम, डीजीपी, एसपी सबको लिखा, कहीं कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, इसलिए उसका कुछ सुनने वाला नहीं। महीनों इंतजार किया, राज उस सब्र का बांध टूट गया।